हजारों वर्ष पहले जब नील नदी की धारा मिस्र की धरती को जीवन देती थी, तब उसी नदी के किनारे एक ऐसा सपना जन्म ले रहा था जो समय से भी बड़ा था। उस समय मिस्र पर फ़राओ खुफू का शासन था। खुफू केवल एक राजा नहीं था, वह स्वयं को देवताओं का वंशज मानता था। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं होती, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत है, और यदि आत्मा को अमर बनाना है तो शरीर के लिए ऐसा घर चाहिए जो कभी नष्ट न हो। इसी विश्वास ने खुफू के मन में एक विचार बोया, एक ऐसा स्मारक जो आकाश को छुए, जो सूर्य देव रा की किरणों जैसा हो और जो हजारों वर्षों तक खड़ा रहे। एक रात खुफू ने सपना देखा। सपने में सूर्य देव रा आकाश से उतरे और बोले कि यदि तू चाहता है कि तेरा नाम युगों तक जीवित रहे तो धरती पर सूर्य की सीढ़ी बना। सुबह होते ही खुफू ने अपने पुरोहितों, वास्तुकारों और खगोलविदों को बुलाया। सभी ने मिलकर आकाश के तारों का अध्ययन किया, दिशाओं की गणना की और नील नदी के पश्चिमी तट पर एक स्थान चुना, क्योंकि पश्चिम को मृत आत्माओं की दिशा माना जाता था। वहाँ की चट्टानी जमीन मजबूत थी, जो इतने विशाल निर्माण का भार सह सकती थी। निर्माण का आदेश देते समय खुफू ने साफ कहा कि यह साधारण इमारत नहीं होगी। चारों दिशाएं इतनी सटीक होंगी कि सूर्य की पहली किरण इसके किनारों को छूकर चमक उठे। इसके बाद शुरू हुआ ऐसा कार्य जिसे आज भी देखकर आधुनिक इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। दूर दूर की खदानों से पत्थर निकाले गए। सफेद चूना पत्थर पास की खदानों से आया, जबकि भारी ग्रेनाइट पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर असवान से नील नदी के रास्ते लाए गए। एक एक पत्थर का वजन कई टन था, फिर भी उन्हें लकड़ी की स्लेज पर रखकर रस्सियों से खींचकर पानी और कीचड़ से रास्ता चिकना बनाकर आगे बढ़ाया गया। यह काम दासों से नहीं हुआ, जैसा कई कहानियों में बताया जाता है, बल्कि ये राजा के सम्मानित कारीगर थे। उनके लिए घर बनाए गए, उन्हें अच्छा भोजन मिला और बीमार होने पर इलाज भी। 20 से 25 हजार लोग 20 वर्षों तक लगातार काम करते रहे। धूप में झुलसते शरीर, रातों को जलते मशालों की रोशनी और पत्थरों पर पड़ती हथौड़ों की आवाज, पूरी घाटी मानो एक जीवित प्राणी बन गई थी। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाए गए। कुछ कहते हैं कि मिट्टी की विशाल ढलान बनाई गई, जिस पर पत्थर खींचे जाते थे। कुछ मानते हैं कि पिरामिड के भीतर घुमावदार रास्ते थे। संभव है कि सच इन सभी तरीकों का मिश्रण हो, लेकिन जो भी तरीका रहा हो, परिणाम अद्भुत था। हर पत्थर इतनी सटीकता से रखा गया कि उनके बीच आज भी सुई तक नहीं घुस सकती। पिरामिड केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, उसके भीतर गणित और खगोल विज्ञान छिपा था। इसकी ऊंचाई, आधार और कोनों में ऐसे अनुपात थे जो पृथ्वी की माप और तारों की स्थिति से मेल खाते थे। अंदर बनी संकरी सुरंगें और शाफ्ट सीधे आकाश की ओर इशारा करते थे, ताकि फ़राओ की आत्मा तारों के बीच देवताओं से मिल सके। जब निर्माण पूरा हुआ, तब वह केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि शक्ति और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। कुछ ही वर्षों बाद खुफू की मृत्यु हुई। उसका शरीर सोने से जड़े ताबूत में रखा गया, मंत्र पढ़े गए और द्वार बंद कर दिए गए। नाम और रास्ते मिटा दिए गए, ताकि कोई उस पवित्र स्थान को अपवित्र न कर सके। समय बीतता गया, साम्राज्य गिरे, नए धर्म आए, भाषाएं बदल गईं, लेकिन पिरामिड खड़ा रहा। आंधियां आईं, रेत ने उसे ढकने की कोशिश की, फिर भी वह डटा रहा। आज जब हम उसे देखते हैं तो लगता है मानो वह हमें चुपचाप देख रहा हो और पूछ रहा हो, क्या आधुनिक मानव भी इतना धैर्य, इतनी एकता और इतना विश्वास रख सकता है। यही है पिरामिड की कहानी, पत्थरों में बंधा एक सपना जो आज भी जीवित है।